जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर वार्षिक चुनाव 2022। इस बार किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? दीवानी फौजदारी गौतम बुद्ध नगर में प्रत्याशी हैं। देखिए, सबसे पहला कार्य फिर मैं बता रहा हूँ आपको, चैम्बर्स निर्माण का ही है। चैम्बर्स निर्माण के अलावा बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि हमारे यहाँ टॉयलेट की समस्या है, पुस्तकालय में किताबों की समस्याएं हैं। तो ये मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, इस प्रोफेशन में मैं और मेरे फादर लगभग 56 इयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं। मेरे फादर इस प्रोफेशन में लगभग पिछले 44 ईयर्स से हैं और लगभग 12वां साल मुझे लग रहा है। क्या खास मुद्दे हैं? देखिए, मेरा नाम राजेश शर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गौतम बुद्ध नगर में सेक्रेटरी पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और मैं सबसे पहले जो मेरे अपोजिट कैंडिडेट्स हैं मैं उनको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। देखिए, इलेक्शन हर साल होता है और हम सबको एक दूसरे के प्रति सौहार्द बनाए रखते हैं। अब बात आती है कि मुद्दों की। देखिए जी, मैं 4 मुद्दों पर अपनी कोर्ट में इलेक्शन लड़ रहा हूँ। सबसे पहला मुद्दा है हमारे यंग लॉयर्स के लिए चैम्बर। दूसरा मुद्दा है कि कोर्टों में बहुत से मिसलेनियस वर्क ऐसे हैं जो कि कभी भी टाइम पर नहीं होते हैं। तीसरा मुद्दा ये है कि आए दिन जूनियर लॉयर्स को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और चौथा मुद्दा मेरा ये है कि इलेक्शन होने के बाद जो भी मेरे जूनियर लॉयर, मेरे सीनियर लॉयर मुझसे अपनी बातों को रखेंगे, मैं उनके जो भी काम है उनको फुलफिल कर सकूँ। मैं इन 4 मुद्दों पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अमूमन अदालत के लोग कहते हैं आजा तारीख ले जा, कैसे निपटेंगे इस परिपाटी से? देखिए, ये कहावत अब काफ़ी पुरानी हो गई है। अब हमारी कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गई हैं मुकदमों के निस्तारण के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने रिसेंटली न्यूज़पेपर में अभी पढ़ा होगा कि पॉक्सो केसेस में जो रेट है वो इतना हाई है कि बहुत से केसेस विद इन 3 मंथ्स ऑनेबल जजेस ने तय कर दिए हैं। और ये जो बात आती है आपकी कि आ जा दे जा ले जा तारीख, ये बात बहुत पुरानी हो गई है। अब कोर्टों में फास्ट ट्रैक बन गई हैं और खुद युवा पीढ़ी का एक ये वो रहा है कि आप चाहे आपका काम हो या ना हो, आइदर दिस वे और दैट वे, आपको रिजल्ट नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पर आपको निस्तारण मिलेगा। तो ये आजा दे जा ले जा वाली तारीख वाली बात पर मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और मैं इस मुद्दे को बिल्कुल नहीं चलने दूँगा। जब से सूरजपुर में है अदालत स्थापित हुई है, चैम्बर का मुद्दा लगातार चला आ रहा है, कैसे निपटेंगे इससे? बिल्कुल, देखिए, अभी हमारी कार्यकारिणी जो कि वर्तमान कार्यकारिणी है उसने देखिए IIT से नक्शा पास करा लिया, सॉइल टेस्ट हो गया, इवन सारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ गई हैं। केवल और केवल ऑनेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक परमिशन आनी है और परमिशन आने के बाद जैसे ही वहाँ से परमिशन प्राप्त हो जाएगी, चैम्बर्स का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसमें मैं कितना सक्षम हूँ ये बात मैं अपनी बार रूम में पहले भी बता चुका हूँ और अब भी मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, इस प्रोफेशन में मैं और मेरे फादर लगभग 56 इयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं। मेरे फादर इस प्रोफेशन में लगभग पिछले 44 ईयर्स से हैं और लगभग 12वां साल मुझे लग रहा है। ठीक है, मैं अपने फादर के सारे एक्सपीरियंसेस को और अपने एक्सपीरियंस को ऑनेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो भी हमारे टर्म्स हैं उनको इलेक्शन चैम्बर्स की परमिशन लाने के लिए पूरा का पूरा यूज़ करूँगा। और जैसे ही परमिशन आ जाती है उसके बाद मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अपने भाइयों के लिए जो भी आर्थिक मदद कर सकूँ उसमें पूर्ण सहयोग। वर्तमान जिला कार्यकारिणी को किस रूप में लेते हैं? वर्तमान जिला कार्यकारिणी को मैं बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करा है। अभी तक उन्होंने बार में जो फंड नहीं था, एक ऐसा फंड उन्होंने इकट्ठा करके दिया है जो कि उनका बहुत सराहनीय कार्य है और मैं उनको थैंक्स के साथ साथ सलूट भी करना चाहूँगा। अधिवक्ता साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने अधिवक्ता साथियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, लोगों के प्रति वकीलों के मन में, वकीलों के लिए एक अजीब सी वो बनी हुई है, असमंजस की स्थिति। जैसा कि अभी आपने बताया कि आजा दे जा ले जा तारीख, मैं इस बात को ये कहना चाहूँगा कि जैसी लोगों की ये स्थिति है, इस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करें और आजा दे जा ले जा तारीख वाले इस मुद्दे को सबसे पहले समाप्त करें। नीरज तंवर जी, आप यहाँ गौतम बुद्ध नगर दीवानी फौजदारी बार एसोसिएशन का जो चुनाव चल रहा है, इसमें आप सचिव पद के लिए दूसरी बार चुनाव मैदान में हैं। क्या आपके चुनाव के मुद्दे हैं और क्या आप संदेश देना चाहते हैं? सर, चुनाव के मुद्दे तो बहुत सारे हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे यहाँ चैम्बर्स का है। हमारे यहाँ कम से कम 600 नए अधिवक्ता हैं जिनके पास चैम्बर्स नहीं है। 2012 से लेकर आज तक लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। 10 वर्षों में किसी भी एक चैम्बर का निर्माण हमारे यहाँ नहीं हुआ है। क्या मानते हैं इसके पीछे?
देखिए, इसके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि कोई कारण रहा हो। होता क्या है कि हाईकोर्ट ये समझता है कि जनपद गौतम बुद्ध नगर बहुत ही रईस वकीलों का जनपद है, तो यहाँ जो है अब हमें खुद मेहनत करनी है और मेहनत करके अपने लिए चैम्बर्स का निर्माण कराना है। पिछली कार्यकारिणी जो हमारी वर्तमान कार्यकारिणी है उसने बड़ा अच्छा काम किया है। वर्तमान कार्यकारिणी ने चैम्बर्स प्रक्रिया में लगभग 90% काम कर दिया है। मात्र 10% काम बचा है, जो आप लोगों का सबका सहयोग रहा, भगवान का आशीर्वाद रहा, मैं विजय हुआ तो मैं उस काम को पूरा करूंगा और अपने भाइयों और बहनों के लिए चैम्बर्स निर्माण करूँगा। अच्छा, जहाँ तक चैम्बर की जो समस्या है, ये यहाँ पर ज़मीन की भी दिक्कत है, तो क्या ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बने तब हो पाएगी, क्या कहना चाहते हैं? हमारे यहाँ अप्रूवल जो गया है वो मल्टी स्टोरी का गया है और मल्टी स्टोरी लगभग जो है 258 चैम्बर्स का निर्माण हो रहा है, जिसमें डबल जो है वकीलों को चैम्बर दिए जाएंगे। तो जब ये कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद अन्य वकीलों के लिए भी चैम्बर निर्माण कराए जाएंगे। इस बार आप कितने जीत के प्रति आश्वस्त हैं? देखिए, मैं 100% हूँ। मैंने इस साल बहुत मेहनत करी है, हर वकील के घर गया हूँ, हर वकीलों से मिन्नत करी है और वकील इस समय आप देख रहे हैं पंडाल भरा हुआ मेरा, वकील मुझे पूर्ण समर्थन देके और जिताएंगे। यानी पिछले चुनाव से लेकर अब तक आप लगातार आपकी चुनावी तैयारी रही है? आप ये कहिए कि 23 तारीख को चुनाव पिछला हुआ था, 24 से मैंने स्टार्टिंग कर दिया था, 24 दिसंबर से, और आज तक मैं लगा हुआ हूँ मेहनत। आपका पहला कार्य क्या होगा यदि आप विजय होते हैं? देखिए, सबसे पहला कार्य फिर मैं बता रहा हूँ आपको, चैम्बर्स निर्माण का ही है। चैम्बर्स निर्माण के अलावा बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि हमारे यहाँ टॉयलेट की समस्या है, पुस्तकालय में किताबों की समस्याएं हैं, तो ये समस्याएं बाद की हैं। सबसे पहले चैम्बर्स हैं, हमारे छोटे भाई बहन जो हैं उन्हें चैम्बर्स की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले मुद्दा हमारा चैम्बर्स का है। हम चैम्बर निर्माण के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करेंगे। कितने प्रत्याशी सचिव पद के लिए हैं और आप किससे अपना मुकाबला मान रहे हैं? प्रत्याशी यहाँ मेरे अलावा 2 और हैं। मुकाबले के लिए क्या कहूँ, मुकाबला है नहीं किसी से, एक तरफा जीत। आप देख ही रहे होंगे कि इतना प्यार मुझे मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, तो मैं बिल्कुल 100% हूँ कि एक तरफा ही जीत है। अच्छा, अधिवक्ता साथियों से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? मेरा समस्त अधिवक्ता बंधुओं से निवेदन ये है कि मैं पिछले 1 वर्ष से जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ, सब लोगों का समर्थन मुझे प्राप्त है, वह मुझे अधिक से अधिक वोटों से जिताएं, ताकि मैं आपका जो सपना देखा हुआ मेरे छोटे भाई बहनों ने चैम्बर्स का, उसे मैं कंप्लीट करा दूँ।